वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ECO सरबराही इजलास में शिरकत के लिए आज़रबाईजान पहुँच गए। वज़ीर आज़म इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब भी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इजलास का मौजू पायदार और मौसमियाती तौर पर मजबूत मुस्तकबिल के लिए नया ECO विजन है। वज़ीर आज़म इजलास में पाकिस्तान का मौक़िफ़, इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर राय पेश करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने KP असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाने का इशारा दे दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन के पास 52 या 54 अरकान हो चुके हैं। जिस दिन हमारा एक भी रुकन ज्यादा हुआ तो हमारा जमहूरी हक है कि अदम एतमाद लेकर आएं। कहा, PTI के डायलॉग हम पहले भी सुनते थे, जब अदम एतमाद कामयाब हुई वो सबके सामने था। कौमी बचत स्कीमों के मुनाफे की शरह में कमी, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट और बहबूद सेविंग अकाउंट का मुनाफा कम करके 13.2% कर दिया गया। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा कम करके तकरीबन 10.5% और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा 11% कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मईशत में शफाफत के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम को नागुज़ीर करार दे दिया। डिजिटल मईशत से मुतालिक इजलास में कहा, कैशलेस इकॉनमी से मुतालिक कमेटियाँ शराकतदारों से मिलकर काबिल अमल तजावीज़ दें। शहरियों और कारोबारी इदारों के दरमियान अदायगियों को आसान बनाना ज़रूरत है। इजलास में वज़ीर आज़म को मईशत की डिजिटाइजेशन पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि डिजिटल अदायगियों के लिए मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन इस्तेमाल करने वालों की तादाद 9.5 करोड़ से 12 करोड़, जबकि QR कोड इस्तेमाल करने वाले ताजिरों की तादाद 9 लाख से 20 लाख तक ले जाने का हदफ है। मजमूई डिजिटल अदायगियों को भी 7.5 अरब से 12 अरब रुपए तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने तमाम अहदाफ को दुगना करने की हिदायत की है। दुश्मन को मौत से जवाब देने पर पार्लिमानी और कौमी क़यादत का खिराज तहसीन नाकाबिल फरामोश है। सरबरा पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का स्पीकर अयाज सादिक के नाम इजहार तशक्कुर का ख़त। कहा, भारतीय जारहियत के खिलाफ कौमी यकजहती कायम करने के लिए स्पीकर का किरदार काबिल सताइश है। एयर चीफ ने कहा, पाक फ़ज़ाइया मुल्क की दिफा के लिए हर लम्हा तैयार है। पाक फ़ज़ाइया मुल्क की सरहदों की हिफाजत को अपनी मुक़द्दस जिम्मेदारी समझती है। सरबरा पाक फ़ज़ाइया ने ख़त स्पीकर कौमी असम्बली के ख़त के जवाब में लिखा है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद से जनूबी अफ्रीका के चीफ ऑफ एयर फोर्स की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान राबतों को बढ़ाने के अमली इक़दाम पर बातचीत। ISPR के मुताबिक मुलाकात में वसी तर जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर भी ख्यालात का तबादला हुआ। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाक फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की कुर्बानियों को तस्लीम किया। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी को मुस्तरद कर दिया। हल्का NA 117 से अली एजाज ने अब्दुल अलीम खान की कामयाबी के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था। ईरान में मुकीम अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी में तेजी आ गई। सिर्फ पिछले माह जून में 2.25 लाख से ज़्यादा अफगानी ईरान बदर कर दिए गए। अफगानियों का कहना है कि इसराइल के साथ 12 रोज़ा जंग के बाद ईरान से अफगानों को निकाले जाने का अमल तेज़ हो गया। वो समझते हैं कि अब ईरान में अफगानों का मुस्तकबिल तारीख है। मीडिया के बाज़ ख़बरों के मुताबिक अब ईरान में अफगान शहरियों पर इसराइली जासूस होने का लेबल लगने लगा है। उनकी बाज़ारों सड़कों पर तौहीन की जाने लगी है। ईरान में तकरीबन 60 लाख अफगान बाशिंदे रहते हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी के मुताबिक ईरान इतने गैर मुल्कियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 बरसों में जो अफगान बाशिंदे ईरान आए हैं वो किसी ख़ास मकसद के तहत ईरान में दाखिल हुए। पेंटागन ने कहा है, अमरीकी हमलों से ईरान का एटमी प्रोग्राम 2 साल पीछे चला गया। तर्जुमान पेंटागन ने कहा है कि अमरीकी हमलों से 3 ईरानी एटमी तंसीबात तबाह हुई। अमेरिका आने वालों के लिए नई वार्निंग। वीजा और ग्रीन कार्ड मनसूखी का नया कानून नाफिज।
महकमा इमिग्रेशन ने कहा कि दहशतगर्दी, तशद्दुद की तरगीब या ऐसी सरगर्मी पर अमेरिका में रहने नहीं दिया जाएगा। कानून तोड़ने वालों के ग्रीन कार्ड और वीज़ा मनसूख होंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर रहने वाला हर शख्स मुजरिम है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा कह चुके, कोई तालिब इल्म सिर्फ मुजाहिरों में शिरकत या अफरा तफरी फैलाने आता है तो वीज़ा नहीं देंगे। गजा में इमदादी मराकज़ पर तैनात अमरीकी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपने साथियों की जानिब से खुराक के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर दानिस्ता हमले का पर्दा चाक कर दिया। 2 कॉन्ट्रैक्टर्स ने शनाख्त ज़ाहिर न करने पर खबर एजेंसी को बताया कि वो इन वाक़यात पर परेशान होकर हक़ाइक़ सामने ला रहे हैं। 2 अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर्स ने बताया कि सिक्योरिटी अमला गैर तरबियत याफ्ता और भारी असलहे से लैस था। भूख से निढाल फ़लस्तीनियों पर बराह रास्त गोलियाँ चलाई गईं। स्टन ग्रेनेड्स और मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल भी किया गया। ये इक़दामात बगैर किसी वाज़े ख़तरे के भी किए गए। वीडियोस में कॉन्ट्रैक्टर्स को इसराइली टैंकों के जरिए ताकत का मुजाहिरा करने की बात करते सुना गया। मसनूई हाथ बनाने वाली पाकिस्तानी कंपनी ने गजा में जंग से मुतासरा बच्ची सिद्रा को मसनूई बाजू लगा दिया। कंपनी का कहना है कि ये इक़दाम उर्दन में कंपनी की सरकारी शराकतदार के ताउन से मुमकिन हुआ। ये उस मिशन का आगाज़ है जिसका मकसद गजा में माजूर अफराद की मदद करना है। जंगज़दा इलाके में आवाम की मदद की कोशिश कर रहे हैं। न्यूयॉर्क मेयर की दौड़ में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान को उनका कहना है कि सदर ट्रंप इसलिए उन पर हमले कर रहे हैं क्योंकि वो मेहनतकश मिडिल क्लास के खिलाफ सदारती इक़दाम से तवज्जो हटाना चाहते हैं और हम इसका मुकाबला करेंगे। ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि सदर ट्रंप मुझे गिरफ्तार करने, मुल्क बदर करने और अमरीकी शहरियत ख़त्म करने की धमकी दे रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं काम करने वालों लोगों के हुकूक की बात करूँ, उन लोगों की बात करूँ जिन्हें महंगाई के बायस न्यूयॉर्क छोड़ने पर मजबूर किया गया। सदर ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम में महंगाई कम करने का वादा किया था जिससे अब वो मुनहरिफ हो रहे हैं, इसलिए अपनी नाकामी छुपाने के लिए मुझ पर हमले कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बयान में कहा था कि अगर ज़ोहरान ममदानी ने इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट को उनके फ़राइज़ की अंजामदही से रोका तो इंतज़ामिया उन्हें गिरफ्तार करेगी। कराची के जिना अस्पताल में लाइफ सेविंग अद्वियात का बहरान। अस्पताल ज़राए के मुताबिक अहम इंजेक्शन ख़त्म होने पर जिना अस्पताल में कई ऑपरेशन मुलतवी। अस्पताल में एंडोस्कोपी के लिए दरकार इंजेक्शन और वाइटामिन का स्टॉक ख़त्म। इंसुलिन, सिरिंजेस और कैनुला तक दस्तियाब नहीं। अस्पताल इंतज़ामिया का कहना है कि ऑपरेशन मुलतवी नहीं हुए, अद्वियात मौजूद हैं। मज़ीद अद्वियात की फरहमी नए माली साल के बजट के बाद मुमकिन होगी। कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मकतूलीन की शिनाख्त गौसुद्दीन, गुलबख्त और अमीन के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मकतूल गौसुद्दीन रिश्तेदारों के हमरा बेटी के घर आया था। घर में झगड़े के दौरान दामाद हमीद और दीगर ने फायरिंग की। गिरफ्तार मुल्जिमान में गौसुद्दीन का संधी और एक रिश्तेदार शामिल है। इस्लामाबाद में मोटरसाइकिल पर बैठे दोनों अफराद के लिए हेलमेट पहनना लाजमी करार देने का फैसला। फैसले का इतलाक 2 हफ्ते की आगाही मुहिम के बाद होगा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर के मुताबिक 2 हफ्तों बाद मोटरसाइकिल पर दोनों सवार के हेलमेट ना पहनने पर जुर्माना होगा। प्लास्टिक की आलूदगी माहौलियाती खतरा है और इसे खत्म करना हमारी जिम्मेदारी। दुनिया भर में आज प्लास्टिक बैग से छुटकारे का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद प्लास्टिक के थैलों के इस्तेमाल को कम करना और माहौलियात पर इसके मनफी असरात के बारे में आगाही बढ़ाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का प्लास्टिक बैग फ्री डे पर पैगाम। कहा, प्लास्टिक बैग्स रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ी सी आसानी मगर तबाही ज़्यादा फैलाते हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल कैंसर समेत दीगर मुहलिक अमराज की वजह बन सकता है। पंजाब में माहौल दोस्त कपड़े और कागज़ के थैलों के इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया जा रहा है। रावलपिंडी पुलिस ने फ़ोन कॉल पर निस्वार चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया। फ़ोन करने वाले ने 300 रुपये की 10 पैकेट निस्वार चोरी होने की शिकायत की। पुलिस ने पर्चा काट दिया। निस्वार चोर की तलाश भी जारी।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1000 रुपए के नए डिज़ाइन का कोई नया नोट जारी नहीं किया। जियो फैक्ट चेक ने स्टेट बैंक से तस्दीक कर ली। स्टेट बैंक के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल 1000 के नए नोटों की तमाम तस्वीर जाली हैं। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राबता किया जा सकता है। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। इंडोनेशिया में बाली जजीरे के करीब फेरी डूबने से 4 अफराद हलाक और 30 लापता हो गए, जबकि 31 अफराद को बचा लिया गया है। फेरी गुज़श्ता रात बेनेवांगी पोर्ट से रवाना होने के आधे घंटे बाद डूब गई। फेरी में 65 अफराद सवार थे, जिनमें 53 मुसाफिर, 12 अमले के अरकान और 22 गाड़ियाँ भी शामिल थी। रेस्क्यू एजेंसी के मुताबिक ख़राब मौसम और तेज़ लहरों के बायस तलाश और बचाव के काम में मुश्किलात पेश आ रही हैं। और रहनुमा पीटीआई असद कैसर का कहना है कि कोई खैबर पख्तूनख्वा में एडवेंचर करना चाहता है तो उसे मुंह की खाना पड़ेगी। हमें कोई परेशानी नहीं है, हालात का मुकाबला करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में वोट सिर्फ और सिर्फ बानी पीटीआई का है। कहा पीटीआई अरकान ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाकर 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया। पार्टी को कहा है कि 4 अरकान के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस स्पीकर और इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाए।